उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का दावा किया था, लेकिन वहीं कानपुर के गोविंदनगर विधानसभा से जो तस्वीरें निकल करके आ रही है वो कहीं और कुछ बयां कर रही हैं। आपको इस वक्त हम मौजूद है पनकी क्षेत्र के पनकी धाम पुल के पास में। साफ तौर पर देख सकते हैं यह पुल जो 61 करोड़ की लागत से बनाया गया था और अभी बीते करीब 52 दिन हुए इस पुल का उद्घाटन हुए और 52 दिन में ही यह पुल जो है क्षतिग्रस्त हो गया। आप देख सकते हैं साफ तौर पे तस्वीरों पे कि पुल में जो जॉइंट लगे हैं वो जॉइंट खुल चुके हैं। बताया जा रहा है कि अब यह जो पुल है 20 से 25 दिनों की बंद कर दिया गया है और जॉइंट को बदला जा रहा है। कहीं ना कहीं पुल निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके चलते जो पुल है वो 50 दिन में ही उस पुल ने जो है भ्रष्टाचार की पोल खोल करके रख दी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ यहाँ के क्षेत्रीय नागरिक हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या नाम है आपका। मनोज त्रिवेदी। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कर रहे हैं, वहीं पनकी में पुल भ्रष्टाचार का मामला सामने। क्या लगता है मुख्यमंत्री की मंशा में खोट है या फिर जो अधिकारी मुख्यमंत्री की मंशाओं के विपरीत कार्य करके सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं, क्या करें? देखिए, मुख्यमंत्री की मंशा में कोई खोट नहीं है। मुख्यमंत्री तो चाहते हैं पूरा प्रदेश ठीक से रहे, सब कुछ सही रहे, लेकिन क्या है कि जो अधिकारी हैं और जो ये ठेकेदार हैं ये सब चाहते हैं कि ऐसे गलत काम करके सरकार को जो धूमिल करें, उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। और ये सब जो है सपा माइंडेड लोग ये चाहते हैं कि इस तरह का काम हो, कोई बड़ी दुर्घटना हो, उसके बाद फिर झंडा लेके हम लोग खड़े हों। ये सब वही काम हो रहा है ना। इसमें देखा होगा आपने, अभी मात्र 90 दिन में पूरा का पूरा पुल, इधर देखिए, ये सरिया देखिए, इस सरिया में जंग लगी हुई है। मतलब हमें लग रहा है 3 mm की सरिया होगी। कोई भी सरिया में 90 दिन में जंग नहीं लग सकती। मतलब पुल निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार हुआ? भ्रष्टाचार नहीं हुआ, पूरा एक का पूरा ही भ्रष्टाचार। हमें लग रहा है जो इसका जितना पैसा हुआ था उसमें 10% इसमें खर्च किया गया, जो हालात हैं पुल के। और भी हमारे साथ बातचीत करने की। 61 करोड़ की लागत से बना पुल इसका 61 दिन में क्षतिग्रस्त हो गया, क्या कहेंगे? ये तो जो अधिकारी हैं, सेतु निगम के इंजीनियर हैं, एक्सीएन है और जो भी अधिकारी इसमें लिप्त हैं वो हमारी सरकार की छवि को खराब करना चाहते हैं। उनका पूरा उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसको किस तरह से हम बदनाम करें, लेकिन उनकी जो मंशा है उसको पूरा होने नहीं देंगे हम लोग। हमारे माननीय विधायक जी कल आ करके यहाँ निरीक्षण कर गए और उन्होंने देखा भी, कोई अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं था। एक लेबर और एक उनके ठेकेदार के आदमी लगे हुए थे। इसमें जो सरिया और जो इसमें मोरंग और बालू, ये पूरा पावर हाउस की राखी दिखाई दे रही है। पूरी राखी से इसकी जुड़ाई किए हैं। ये आने वाले समय में हमारी सरकार को और बदनाम करना चाहते हैं। यदि ये गिर जाता, कोई बात हो जाती, सारे ज्वाइंट खुल गए हैं। विधायक जी ने इसको जिला अधिकारी के पास संज्ञान में देने के लिए कहा है और हमारे मुख्यमंत्री जी के पास वो जा करके अवगत कराएंगे। इसका सैंपल भी लिए हैं, आईआईटी से इसका परीक्षण कराएंगे, क्योंकि आईआईटी के लोग ही इसका निरीक्षण कर गए। यदि वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो उनको भी किसी तरह छोड़ा नहीं जाएगा। जनता के साथ धोखा करना ये बहुत मानवीय अपराध है। आज उन्होंने लाखों श्रद्धालु हमारे बजरंगबली बाबा का यहाँ प्रसिद्ध मंदिर, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, दर्शन करने आते हैं और यदि कोई दुर्घटना हो जाती तो हमारी सरकार के ऊपर दाग लगता है, हमारे सांसद विधायक के ऊपर दाग लगता है। उससे पहले उन्होंने पकड़ लिया 30 दिन के अंदर। अभी छोटी गाड़ी इस पे जा रही, जब बड़ी गाड़ी आती तब क्या होता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वरुण राय। मैं कहाँ रहते हैं? पनकी बी ब्लॉक निवासी हूँ। आपके पनकी क्षेत्र में 61 करोड़ की लागत से पुल बनाया गया और 61 दिन में ही उसके भ्रष्टाचार की पोल, क्या कहेंगे? सबसे बड़ी दुख की बात है कि ऐसे समय ये भ्रष्टाचार किया गया है जिस समय मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री, योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हमारे देश में हैं। उनके सामने ये जो भ्रष्टाचार का खेल खेला गया है, हमें तो लगता कहीं ये वो लोग तो नहीं है जो अमेरिका में बैठ के भारत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। उन्हीं के लोग हैं ये। नहीं तो इस तरीके का घटिया निर्माण मैं खुद क्वालिटी कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में देखता था। आज आके मुझे बहुत दुख हुआ जिस तरह का लो ग्रेड का स्टील इसमें किया गया। जॉइंट जो कि एक ही सरिया से होना चाहिए था, 2 टुकड़े में जॉइंट दिया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात और कुछ नहीं हो सकता। इसकी जांच की जाए, इसकी गुणवत्ता की जांच की जाए और सबसे बड़ा दोषी है जिन्होंने इस
पुल को क्वालिटी कंट्रोल का सर्टिफिकेट दिया कि ये एक्सेप्टेबल है, यानी ये चलने योग्य है। ऐसे व्यक्तियों को पकड़ के कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जिस तरह से आजकल जितने भी आतंकवादी हैं, जितने भी हमारे निर्दोष लोगों को मारने वाले को सज़ा दिया जाता है, उससे भी अगर कोई भयंकर सज़ा हो उनके लिए अप्लाई किया जाए। ये क्षमा योग्य नहीं है, सज़ा अवश्य होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र मिश्रा। कहाँ रहते हैं? मैं बी ब्लॉक पनकी में रहता हूँ, वार्ड अध्यक्ष हूँ भाजपा का। आप भाजपा से हैं? जी हाँ। आप ही की सरकार है, मुख्यमंत्री भाजपा का, सांसद भाजपा का, विधायक भाजपा का, उसके बावजूद यहाँ पे भ्रष्टाचार हो गया। क्या लगता है भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होगी या नहीं? जहाँ तक है भ्रष्टाचार पे कार्रवाई, माननीय योगी जी जो है बहुत सख्त हैं। वो किसी भी चीज को छोड़ते नहीं है, भले ही देर सवेर हो, लेकिन होगी जरूर। आप इस वक्त मौके पे हैं, हाँ। क्या देख रहे हैं पुल निर्माण में भ्रष्टाचार? मैं वही आपको भी दिखा रहा हूँ, मैं तो देख ही रहा हूँ। ये देख लीजिए 2 mm की सरिया जिसमें जंग लगी हुई है, सीमेंट रहित पावर हाउस की मिट्टी से बना हुआ पुल। ठीक, ये जो अधिकारी और ठेकेदार हैं ये सपा मानसिकता के हैं, सपा के समय के ही हैं। इन्होंने भाजपा को बदनाम करने के लिए ये सब कार्य किए हैं ताकि यहाँ अनहोनी दुर्घटना हो और भाजपा का विरोध हो, भाजपा की बुराई हो और हम अपने पुनः सपा की सत्ता को लाएं, पुनः सपा की सत्ता को लाएं। इसलिए ये ऐसे मानसिकता वाले अधिकारियों को और ठेकेदारों को इनको तत्काल टर्मिनेट करते हुए जांच बैठा लें और ठेकेदार को रजिस्ट्रेशन उनका जो है काली सूची में डालें, और ऐसे काली सूची में डालें तो ये दूसरे नाम से भी कभी अपना रजिस्ट्रेशन ना करा सके। इनकी मानसिकता सिर्फ धन कमाना है। उन्हें जनता मर रही है कि शासन के विरोध में हम काम कर रहे हैं या मुख्यमंत्री के विरोध में काम कर रहे हैं, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोक निर्माण मंत्री का दायित्व भी हमारे माननीय योगी जी संभाल रहे हैं। इनका भी भय इनको नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि इससे ऊपर उनके ऊपर किसी का बर्दाश्त है। बर्दाश्त किसका होगा ये जांच का विषय है। मतलब कार्रवाई होनी चाहिए, एक बार नहीं, मैं सैकड़ों बार इस बात को पुरजोर करूंगा, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं धरना अनशन पर भी बैठने के लिए तैयार हूँ। और भी हमारे साथ बातचीत करने की है। क्या नाम है आपका? सौरभ चौहान। कहाँ रहते हैं आप? जी यहीं पनकी डी ब्लॉक। पनकी जो पुल बना हुआ है, जो पनकी धाम की जाता है मंदिर को, इस पे लाखों की संख्या में लोग भी गुजरते हैं। पुल का निर्माण हुआ और पुल का उद्घाटन के ठीक 61 दिन बाद या 60 दिन बाद कहा जा सकता है, पुल जो है ज्वाइंट खुलने लगे। क्या कहना चाहेंगे इसके? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गड्ढा मुक्त उद्देश्य से इस पुल को देखते हुए इतना ही कहना चाहते हैं कि इस पुल में ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है और इसमें इंजीनियर, ठेकेदार या जितने भी अधिकारी सम्मिलित हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो दोषी पाए जाएं उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाए कि भविष्य में वो ऐसा करने का दुस्साहस ना करें। और इस पुल में निर्माण के समय बहुत ही घटिया सामग्री का यूज़ किया गया है, जिसको देखते हुए पुल की ये हालत आज इस जर्जर अवस्था में पहुंची है। इसमें कुल मिला के बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये हमारे साथ यहाँ स्थानीय लोग हैं और स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश भी है। पुल जिस तरह से ज्वाइंट खुल गए उसके बाद से जैसे जनता को जानकारी, स्थानीय लोगों को, उसके बाद यहाँ के स्थानीय लोगों में भी जो है नाराजगी देखी जा रही है। अब वहीं स्थानीय जनता का भी कहना है कि इसमें योगी जी की सरकार है और योगी जी की सरकार जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है और इन पे भ्रष्टाचारियों पे सख्त कार्रवाई करे। वहीं अगर हम बात करें क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र मैथानी यहाँ का निरीक्षण किया और उन्होंने यह बात कहा है कि इसके जो है IIT से जो सैंपल टेस्ट कराए जाएंगे और यह मामला जो है मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी वो ले जाएंगे और जो भी भ्रष्टाचारी है उन पे ऐसी कार्रवाई होगी जो एक नाजीर बनेगी। अब आने वाला समय बताएगा कि भ्रष्टाचारी पे कब और क्या कार्रवाई होती है। कानपुर से सहयोगी मनोज सिंह गौर के साथ यूपी संदेश।